अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बात करूंगी अनार के बारे में। अनार नो डाउट के अनार फलों का शहंशाह है। जिसमें जन्नत का दाना आ जाए तो वो तो शहंशाह होगा ही ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा कोई अनार नहीं जिसमें जन्नती अनार का दाना मौजूद ना हो। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है ये कि ऐसा फल मौजूद है दुनिया में और हम उसे आसानी से खा सकते हैं। तो अनार खाने से, रोज़ाना अनार खाने से चेहरे पर बहार भी आ जाएगी, एक नूर सा आ जाएगा, रौनक आ जाएगी। अनार के ये जो पत्ते हैं इनको भी जड़ी बूटियों के तौर पर दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे दवाई पुराने ज़माने में, माजी में अनार से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती थी और अब भी अनार से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिसमें कैंसर के असरात रोकने के लिए बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। तो रोज़ाना अनार खाया करें। ये जो सीज़न के अनार होते हैं ये बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं। और अनार जो लोग छीलने से कतराते हैं कि हाथ काले हो जाएंगे, उंगलियां काली हो जाएंगी, तो प्लीज़ अनार छीला कीजिए खुद। अनार को छीलने से जो अंगूठे और उंगलियों की वर्जिश होती है वो हम अक्सर नहीं करते, तो इससे हमारी वर्जिश हो जाती है और जिस्म में एक ख़ास फौलाद पैदा होती है। जो ख़ास तौर पर बच्चों को आप लोग ये छिलवाया करें, उनमें बहुत क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी। तो बच्चों बड़ों सब ये लोग ये इस तरह से आप लोग इसको छीला करें, आसानी से छिल जाते हैं ये। अनार के दाने देखने में बिल्कुल याकूत की तरह लगते हैं और अनार बड़ा कीमती होता है ये पत्थर याकूत, इसलिए तो अनार भी बड़ा कीमती है। तो इसको छीलने से मत डरा करें, इसमें बड़ा ख़जाना छुपा है। अनार ब्लड प्रेशर को रोकता है, बढ़ने नहीं देता। अनार जो है ब्लड प्रेशर को कभी भी बढ़ने नहीं देता है। जो लोग अनार खाते हैं, जिस्म में जो सूजन होती है गुर्दे में, पथरी में आपके, वो नहीं होने देता है। बिल्कुल आपको गुर्दे की पथरी से भी बचाता है, गुर्दे में पथरी नहीं होने देता है ये। दिल की बीमारियां नहीं होने देता है। आप लोग रोज़ाना अगर एक अनार खा लें तो ये एक खून की बोतल के बराबर है कि जैसे आपने एक खून की बोतल लगवाई है। तो अनार इतना फ़ायदेमंद है। अल्लाह ने बग़ैर मकसद किसी भी चीज़ को पैदा नहीं किया, इसलिए कहते हैं कि अनार में जन्नत का दाना है। जन्नत का दाना अनार में कौन सा है? अगर आप पूरा एक अनार खाएंगे तो एक जन्नत का दाना अनार में मौजूद है। वो हमको, आपको, किसी को नहीं पता कि वो कौन सा है। लेकिन अगर आपका दाना एक ज़ाया हो जाए, गिर जाए नीचे, उसको धोकर खा लीजिए, क्या पता वही जन्नत का दाना हो। तो इस तरह से हम जन्नत का एक फल खा सकते हैं। हम जब छोटे थे तो हमारी अम्मी कहा करती थी कि पूरा अनार खाओ, पता नहीं कौन सा इसमें जन्नत का एक दाना हो। अगर आप लोग एक दाना भी ज़ाया कर देंगे तो शायद वही जन्नत का दाना हो। तो इसलिए पूरा अनार खाया करें, उसको ज़ाया मत किया करें। तो ये एक झल्ली सी है इसमें अनार में, ये देखें मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। ये जो है कैंसर की दवाइयों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप कुछ अनार के दाने लें हाथ में और इस झल्ली को इस तरह से खा लें, ये कड़वी नहीं लगेगी अनार के दानों के साथ। तो इसको आप लोग खाया करें। इसको अनार के बीच में छील कर रखा करें, थोड़ी थोड़े से टुकड़े इसके डाला करें ताकि बच्चे खाएं ये, और इससे बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो अनार के छिलकों को अगर आप सुखा देंगे, इसका पाउडर बना के रख लेंगे तो खांसी के लिए बड़ा मुफीद है, खांसी नहीं होने देता। थोड़ा सा शहद मिलाकर इसको चटा दें बच्चों को पाउडर में, इसका जो है पाउडर बनाकर सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी मालूमात, इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और छिलकों को मत ज़ाया कीजिएगा, उनको सुखा लिया कीजिए। तो अगर आपको रेसिपी मेरी जो है मालूमात पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।